हाय। नाइट एम नाइट श्यामलन की एक और मूवी देखी है जिसका नाम है द ट्रैप। इसके अंदर उन्होंने बताया कि एक सीरियल किलर है। इसके अंदर उन्होंने बताया कि एक आदमी है जो अपनी बेटी के साथ है, किसी बहुत ज्यादा जैसे पॉप स्टार होती है, जैसे आप मान लो ये है अपनी टेलर स्विफ्ट वगैरह, ऐसे लेवल की कोई पॉप स्टार है, उसके साथ उसके कॉन्सर्ट में अपनी बेटी को लेके जा रहा है। उसकी बेटी टीनेजर है, 14-15 ईयर्स की है, और वहां पर लेके जा रहा है। और वहां जाके वो रियलाइज कर रहा है कि ऐसे ना रैंडम लोगों को उठा उठा के लेके जा रही है पुलिस वाले, और बाहर पुलिस आई जा रही है बहुत सारी। तो वो थोड़ा सा हमें लग रहा है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल है, मगर घबराहट वाला नहीं लग रहा। फिर धीरे धीरे हमें पता चलता है कि वो वीडियो कॉल जाके देखता है अपने फोन में, तो जाके देखता है कि वो किसी को ना जैसे बंदी बनाया होता है अपने घर में, वैसे करके देख रहा है। तो हमें फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे पता लगता है कि वो जैसे स्टोरी खुलती है वैसे एक टी शर्ट लेने जाता है। जैसी टी शर्ट लेने जाता है ना अपनी बेटी के लिए, उसका साइज नहीं होता, फिर वहां पे बातें बातें करके वापस आ जाता है। और दोबारा जब टी शर्ट लेने जाता है तो उस बंदे से बातें करता है जो बेच रहा होता है टी शर्ट। उसको कहता है कि ऐसा है कि इतना रश क्यों है, इतना क्या चीजें चल रही हैं ये सारी। तो वो बंदा उसको बता देता है, क्योंकि उसको लगता है कि बड़ा फैमिली मैन टाइप बंदा है, फायर फाइटर है। तो वो बता देता है उसको कि क्या बात है। वो बताता है कि यहाँ पर एक ना इनको पूरी पक्की न्यूज है, प्रोफाइलर आए हुए हैं FBI से, और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। 22,000 लोगों में से 3,000 मेल्स हैं, और 3,000 मेल्स में से उन्होंने एक वो वाला बंदा पकड़ना जो कि एक व्हाइट कलर का है, सीरियल किलर है। और वो बहुत सारे 12 लोगों को, उसका नाम बुचर मशहूर है, और वो 12 लोगों को ऑलरेडी मार चुका है। तो अब उसको पता लग जाता है कि इनको वो, क्योंकि वो खुद ही होता है आदमी, तो उसको पता लग जाता है कि ये मेरे बारे में ये जानते हैं। तो अब मेरे को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा बचने के लिए। तो वहां पर जाके फिर वो देखता है कि नाइट एम श्यामलान खुद ही खड़ा होता है, थोड़ा हर पिक्चर थोड़ा थोड़ा रोल जैसे करता है। तो वहां पे खड़ा होता है, उसको जाके पूछता है, वो सिक्योरिटी वाला होता है, और कहता है कि मेरी बेटी को, जैसे ऐसे झूठ बोल देता है कि मेरी बेटी कैंसर सर्वाइवर है, ये है वो है। और वो पूरे ग्रुप में से ना, जैसे इतनी सारी लड़कियां, उनमें से एक कोई लड़की सिलेक्ट करते होते हैं, राइली नाम होता है लड़की का। एक कोई लड़की सिलेक्ट करते होते हैं जिसको फिर स्टेज पे ले जाके नाचना होता है और वहां पे एंजॉय करना होता है, वो फेमस हो जाएगी लड़की वो वाली। तो क्योंकि और सारे दरवाजे बंद थे, तो वो इसलिए ऐसे करता है कि बैक स्टेज से हम निकल जाएंगे उसके साथ। बैक स्टेज वाला गेट खुला होगा, वहां से निकल जाएंगे, चुपचाप बच के निकल जाऊंगा मैं। फिर वहां एंड में जब वो चला जाता है, उसकी बेटी को वो बुला भी लेती है, जो सिंगर बताई है, फेमस सिंगर बताई है ब्लैक रेवन नाम की, वो उसको बुला भी लेती है। और वहां जाकर वो उसके साथ डांस डूंस करती है। लड़की बहुत खुश होती है कि मेरा बाप, वो तो लड़की बड़ी प्यारी होती है कि उसको थोड़ी पता था उसका बाप क्या क्या कर रहा है। तो फिर आगे जब वो जो राइली होती है उसको कन्फ्रंट कर लेता है वो, और पूरा पूरा काम एंड कंपोज्ड होता है। बहुत सारी तरकीबें लगाता है कि मैं कैसे भाग सकता हूँ। जैसे एक बारी एक किचन के अंदर एक्सीडेंट कर देता है, और जब निकलता है तो वहां पर भी पुलिस वाले खड़े होते हैं। मतलब हर जगह कहीं ना उसको पकड़ने के लिए पुलिस वाले खड़े ही होते हैं। वहां जाके फिर वो जो पॉप स्टार होती है उसको जाके कहता है कि तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो, और मैं ही वो बंदा हूँ जिसके लिए तुमने इतना बड़ा तामझाम रखा हुआ है, और चलो फिर यहाँ से चलो, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। और उसको, और नहीं तो अगर तू नहीं करेगी तो यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ूंगा एक बटन दबाने से, और वो बंदा वहां पर जो मैंने बंदी बनाया हुआ मर जाएगा। वो उसको दिखा देता है, उसकी बात करा देता है बंदे से, और वो फिर ऐसे करके भाग जाती है। उसको फिर ना अपनी लिमोजीन में बिठा करके ले जाती है, और वो कहता है इनको बोलो कि मेरे घर पे छोड़े, मतलब लिमोजीन से मेरे को मेरे घर पे छोड़। वहां छोड़ने को कहती है, और वो कहता है कि बाहर नहीं, सॉरी, वो तो बंदा तो कहता है कि मेरे को घर के बाहर तक छुड़वा दे, जरा सा घर के बाहर तक छुड़, अपने वहां जो कॉन्सर्ट जहाँ एरिना होता है उससे थोड़ा बाहर से छुड़ा दे। वो थोड़ा सा बाहर छोड़ने की जगह कहती है, अपने शॉफर को कहती है कि तू इनके घर ले चल। उनके अपने घर ले जाती है। वो इतनी बड़ी पॉप स्टार उसके घर आई होती है, उसके घर वाले, उसकी माँ, उसका बेटा, और वो खुद लड़की इतने एक्साइटेड होते हैं कि वो हमारे घर आई है। और वो जब अपने घर जाती है उसके, वहां पर जाकर वो लड़की का फोन ऐसे छुपा लेती है, और कहती है मैं थोड़ी देर, उसको आदमी को हो रहा होता है, लेट्स कॉल हिम जेड को हो रहा होता है कि इसको जल्दी जल्दी निकाल लो यहाँ से, और उसको हो रहा होता है कि मैं यहीं पे रुकूं, किसी तरीके से कुछ प्रोग्राम बनाऊं। तो वो ऐसे वीडियो बना रहा होता है जेड जो है, और वो उस लड़की का आईफोन जो है ना, वो लड़की, ये जो हमारी पॉप सिंगर है ब्लैक रेवन, ये अपनी जेब में डाल लेती है। और जैसे वो वहां से निकलती है, कहती है फोटो खींचते हैं। फोटो खींचने के लिए उसका बाप जो है वीडियो बना ही रहता है राइली की और उस लड़की की, उसको उसका फोन फटाफट खींच के ना वो वहां से भाग जाती है, और बाथरूम में अपने आप को लॉक कर लेती है। और बाथरूम में क्योंकि फोन खुला हुआ होता है, वीडियो बना ही रहा होता है, मौका पाके तो वहां पर जाके उससे पूछ लेती है, उस बंदे से, कि तू कहाँ पर है, मैं ऐसे ऐसे कोई तेरे को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, तू कहाँ पर है, क्या क्या याद है तेरे को, सब कुछ बता दे।
वो बंदा बता देता है। वो राइली वो जो हमारी ब्लैक रेवन है वो वहीं से लाइव हो जाती है, ऑनलाइन लाइव हो जाती है, और वो उस लड़के को बचाने के लिए, क्योंकि वो तो उसी लड़के को बचाने के चक्कर में वहां पे आई थी, तो वो उस लड़के को बचाने के लिए वहां पे लाइव हो जाती है। और वहां आकर जितने भी सारे वो बंदा बताता है बातें कि ब्लू कलर का डोर है, इससे इतनी पास है, इसकी आवाज आती है, ये वो सारी चीजें जो है ना लाइव जाके अपने वहां पे बता देती है। और वो जो सारे लोग हैं वो वहां पर नीचे लाइव में, इंस्टाग्राम के लाइव होते हैं ना, तो कमेंट्स में जाके बताते रहते हैं कि ये मेरे घर के पास ये है, वो दूसरा कोई ऐसे क्राउड सोर्सिंग इन्फॉर्मेशन करती है और वो पता लगवा लेती है कि कहाँ पर उसको बंदी बनाया हुआ है, और उसी फैमिली को कहती है कि पुलिस को बुला के वहां पर ले जाओ। और यहाँ पर भी पुलिस आ जाती है, इतनी सारी FBI आ जाती है इस घर में भी। अब मुझे तो यही लग रहा था कि आधा घंटा और क्या होगा, क्योंकि तो भाग जाएगा बंदा, सॉरी वो बंदा तो पकड़ा गया, पर वो बंदा इतना तेज होता है, वो उस पुलिस उसने अपने घर के अंदर ही सुरंगें बनाई होती हैं, वो वहां से निकलता है और उन सुरंगों से निकल के कहीं और ही भाग जाता है। और बाहर निकलने की जगह कहीं और, वो पुलिस वाले तो देख रहे होते हैं कि कहाँ भाग गया, पर वो कहीं भाग नहीं पाया होता, वो ड्राइवर बन जाता है उसी लिमोजिन गाड़ी का। और ये जो रेवन है, रेवन को वो कर लेता है, किडनैप कर लेता है, और फिर बड़ी मुश्किल से रेवन जो है वो एक सेक्टर के अंदर से अपना हाथ, अपनी जान बचा के बचती है और भागती है। और वहाँ से जब वो निकल जाती है रेवन, तो वो फिर आगे वापस अपने घर ही जाता है बंदा, पता नहीं कहाँ कहाँ से घर चला जाता है। घर के बाहर 2 पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं, उनको भी चकमा दे के अंदर बैठा होता है। हमें अल्टीमेटली, उसको भी एक्चुअली पता नहीं लग रहा होता कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई, मैं पकड़ा कैसे गया। हमें अल्टीमेटली पता लगता है कि उसको शक हो गया होता है उसकी वाइफ को, क्योंकि उसके कपड़ों में से स्मेल आ रही होती है, उसके अंदर से ना ब्लीच की स्मेल आ रही होती है, तो उसको बस शक हो जाता है। तो उसकी पत्नी 2-3 बार ट्रैक करती है, उसने 12 कत्लों में से 1-2 मर्डर में ट्रैक कर लेती है कि हो सकता है मेरा पति ना हो ये। तो जो उसके कॉन्सर्ट की टिकट थी ना, वो कॉन्सर्ट की टिकट वो जानबूझ के वहां पर छोड़ आती है उस घर में, जहां पर उसको शक हुआ होता है, उसने अपने पति को फॉलो किया होता है। वहां पर कोई कुछ नहीं होता, वहां पर एक उसके बड़े सारे सेफ हाउसेज होते हैं आदमी के, वहां पर एक घर के अंदर ना उसने बस टेबल चेयर रखा था, टेबल पे छोड़ आई थी और पुलिस को बता दिया था। और जब पुलिस ने बैक ट्रैक किया था तो ऐसे वो वहां पर उस कॉन्सर्ट में पहुंचे थे। बहुत अच्छी पिक्चर स्टोरी रिटर्न है, बड़ा मजा आया देख के। हाँ, कुछ गलतियां जरूर है, मगर अदरवाइज देखा जाए तो बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, मजा आ गया देख के। इट कैन बी वॉच्ड। और एंड में ये बताया कि जब वो पुलिस उसको, फिर वो वाइफ क्या करती है, उसको थोड़ा सा जहर दे देती है, जो जहर वो आदमी देता है सबको, वही जहर वो उसको दे देती है। और वो जहर खा के वो बेहोश नहीं होता, वो थोड़ा थोड़ा बेहोश हो जाता है। और जैसे ही पुलिस उस पर अटैक करती है तो वो अनकॉन्शियस होकर उस पर अटैक करके वो वहाँ से भाग जाता है, और पुलिस आप पकड़ के ले जाती है। और पुलिस पकड़ के लेकर जा रही है, तब भी वो ऐसे दिखाते हैं कि एंड में साइकिल गिरी होती है, साइकिल उठाता है, उसकी जो एक टायर की टेनिसी होती है, वो जो तार होती है, वो तार उतार के अपना हाथ खाली कर देता है। और एंड में यहाँ पे पिक्चर खत्म हो जाती है कि वो अभी भी शायद भाग जाएगा। तो मुझे तो पिक्चर बहुत अच्छी लगी। हो सकता है इसका सीक्वल प्रीक्वल ये वो कुछ ना कुछ बना के इसको और एक्सप्लोर करे आइडिया को, क्योंकि वो बंदा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरियल किलर बताया, बहुत थ्रिलिंग है, बहुत समझदार अकलमंद बताया। ओके।